भगवान केदारनाथ की नगरी से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अयोध्या से मल्लिका मौजूद है, मेरे साथ मेरी सहयोगी, और साथ ही राजधानी दिल्ली से मौजूद है अर्पिता। उन दोनों के पास ही चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से यहां पर आपको दिखाते हैं दोपहर की जो भव्य छठा। देखिए, अब धीरे धीरे करके सूर्य देवता दर्शन देने के बाद यहाँ से जा रहे हैं और चारों तरफ पहाड़ी पर पहाड़ दिखाइए संजय। ये देखिए, चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों के ऊपर गिरी हुई बर्फ यहाँ की मनोरम दशा को और ज्यादा बढ़ा देती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में, चारों तरफ ये खिली हुई सी बर्फ आपको दिखाई दे रही है। और ये जय केदारनाथ का मंदिर कपाट अभी थोड़ी देर के लिए बंद है, यानी कि भक्तों के अंदर जाने के सिलसिले को रोक दिया गया है। अब इसके बाद शाम को खुलेंगे कपाट, जिसके बाद भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लोग जा पाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं नंदी बाबा के दर्शन ही कर रहे हैं लोग, बाहर से यहाँ पर आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर धूप अगरबत्ती के जरिए भोलेनाथ की आराधना का काम किया जा रहा है। नंदी बाबा का खासा महत्व है। कुछ लोग इनके कान में अपनी अरदास लेकर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मेरी बात को आप भोलेनाथ तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि हमारी हर मनोकामना यहाँ पर पूरी हो सके। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार अयोध्या चलते हैं। मल्लिका वहां से मौजूद हैं। मल्लिका, आप अयोध्या में मौजूद हैं। आज छोटी दीपावली का खास मौका है, वहां पर दियों से जगमग होने वाली है पूरी की पूरी श्री राम नगरी। आसपास क्या कुछ देख रही हैं आप, बताइए हमारे दर्शकों को। मल्लिका। बिल्कुल चित्रा, और जैसे कि आप वहाँ का मौसम बता रहे हैं, यहाँ छोटी दीपावली के दिन अयोध्या जी इतनी खुश है कि यहाँ तो धूप खिली हुई है और जैसे जैसे वो ऐतिहासिक पल, वो क्षण करीब आता जा रहा है, यहाँ पर घाटों पर हलचल तेज हो रही है। तमाम वॉलंटियर्स यहाँ पर अब दियों में तेल डालने का काम शुरू कर चुके हैं। और चित्रा, इस बार दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि ये एक आत्मनिर्भर दिवाली भी है। आत्मनिर्भर इसलिए क्योंकि जिन 10 लाख दियों की बात हो रही है जिससे विश्व रिकॉर्ड कायम होगा, वो दिए दरअसल उत्तर प्रदेश के अलग अलग 90,000 गांव से बनवा कर मंगाए गए हैं। और आप सोचिए कि इससे रोजगार भी स्थानीय लोगों को मिला है और यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो इतने खुश हैं। यहाँ का नजारा इतना अद्भुत है और उस पल का हर कोई इंतजार कर रहा है जब ये लाखों दिए एक साथ प्रज्वलित होंगे। ऐसा नजारा होगा जैसे मानो आसमान के सारे सितारे आज अयोध्या की धरती पर आकर टूट गिरे हों। और छोटी दीपावली का ये त्योहार भी है और जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो दीपोत्सव का कार्यक्रम भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। 5:20 पर सरयू आरती होनी है और 6 बजे राम की पैड़ी पर दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। राम की पैड़ी पर आतिशबाजी और लेजर शो भी होगा शाम 7 बजे के करीब। और चलिए इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखा देते हैं। ठीक है मल्लिका, मैं आपके पास लौटूंगी। अयोध्या पर यकीनन देश भर की निगाह है क्योंकि वहां पर छोटी दीपावली का ये खास मौका है। लेकिन केदार नगरी भी इंतजार में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, क्योंकि बाबा भोलेनाथ की वो बहुत बड़े भक्त हैं। 35 साल पहले यहीं पर रहकर उन्होंने साधना की थी और जब प्रधानमंत्री बने उसके बाद से 5वीं बार उनका यहाँ पर आगमन हो रहा है। उनको लेकर किस तरह की है तैयारी और यहाँ पर प्रथम चरण के जो कामकाज हुए हैं उसका जायजा लेने के लिए कैसे पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं भगवान भोलेनाथ की नगरी, इसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सज रहा है बाबा केदारनाथ का दरबार। भोले शंकर के डमरू से गूंज रहा बाबा केदार का धाम। इंतजार हो रहा है बाबा के अनन्य भक्त का। जी हां, बाबा केदार के दर्शन के लिए पधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिवाली के अगले ही रोज पीएम मोदी केदारनाथ धाम में होंगे। देश के प्रधानमंत्री का दौरा है, लिहाजा उत्तराखंड सरकार खुद बाबा के दरबार में मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद आकर तैयारियों का जायजा लिया। धामी के मुताबिक सुबह 6:30 बजे पीएम केदारनाथ पहुंच जाएंगे। अगले दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद जो यहाँ पर जो बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं उन सब का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद जो कार्य पूरे हो चुके हैं उन सब का उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण होना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का केदारनाथ का ये 5वां दौरा है। आखिरी बार वो यहाँ 18 मई 2019 को आए थे। तब उन्होंने यहाँ की गुफा में ध्यान भी लगाया था।
इस बार पीएम मोदी का केदारनाथ का छोटा लेकिन व्यस्त कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ की पूजा अर्चना के साथ शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। देश भर में करीब 100 से ज्यादा जगहों पर LED स्क्रीन पर इसका सीधा प्रसारण होगा। इसके अलावा करीब 400 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के अंत में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उसी आदि गुरु शंकराचार्य प्रतिमा की है, जिसका कल अनावरण किया जाएगा। इस प्रतिमा का वजन 35 टन है। इसकी ऊंचाई 12 फीट है। इसे शंकराचार्य की समाधि स्थल पर स्थापित किया गया है। शंकराचार्य की प्रतिमा कर्नाटक में बनाई गई है। इसे सितंबर में चिनूक से लाया गया था। समाधि का निर्माण नवंबर 2019 में 3 चरणों में शुरू हुआ था। 2013 में आई आपदा में शंकराचार्य की समाधि स्थल को भारी नुकसान पहुंचा था। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल का पुनर्निर्माण किया गया है। बाबा केदार का दरबार यूं तो भक्तों के उल्लास से हमेशा भरा होता है, लेकिन पीएम मोदी के दौरे की खबर से सरगर्मी और तेज है। अपने दूसरे कार्यकाल में यानी कि पीएम पद की दोबारा शपथ लेने के बाद वो पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले 2019 में हम सब ने देखा था कि चुनावी रिजल्ट आने के पहले ही उन्होंने यहाँ पर गुफा में 17 घंटे किस तरह से आराधना की थी और तपस्या की थी। प्रधानमंत्री का वैसे भी यहाँ से एक अलग ही नाता रहा है, क्योंकि 35 सालों पहले केदारनाथ में अलग अलग जगहों पर वो लगातार रुके हुए थे। उस समय वो बीजेपी के एक आम नेता के तौर पर ही थे। दिलीप सिंह राठौड़ के साथ चित्रा त्रिपाठी, केदारनाथ आज तक। तो आप देख पा रहे हैं कि भगवान केदारनाथ की क्या महिमा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ से एक खास लगाव। और यकीनन 2013 की जो आपदा आई उसके बाद 14 में उन्हीं को जिम्मेदारी सौंपी गई कि यहाँ का कायाकल्प हो जाए। क्या उस तरह का जो सरकार दावा कर रही है यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है? हमने अपनी आंखों से क्या कुछ देखा आपको बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से चलते हैं श्री राम की नगरी अयोध्या में। वहाँ पर मल्लिका जुड़ी हुई है। मल्लिका, अब तो धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहा है। आप बता रही है कि अभी तो धूप खिली हुई है, लेकिन ये यकीनन शाम होने का सभी को बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि वो जो अद्भुत छटा दिखाई देती है सरयू के किनारे, राम की पैड़ी पर पहले ही दिए बिछा दिए जाते हैं और उसके बाद एक एक करके सबको जलाया जाता है। जरा आसपास की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए आप मल्लिका। बिल्कुल चित्रा, ये तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार, क्योंकि राम की नगरी अयोध्या जी की आज छटा ही अद्भुत है। ये विहंगम नज़ारा है और अब जहाँ तक आपकी नज़र चित्रा जाएगी वहाँ पर आपको सिर्फ दिए ही दिए नजर आएंगे, जो अब जलने के हर कोई इंतजार कर रहा है कि ये दिए जल्दी से जल्दी बस जले, प्रज्वलित हो, अयोध्या एक नया विश्व स्तरीय रिकॉर्ड बनाए और छोटी दीपावली को और धूमधाम से मनाया जाए। और जैसा कि आप तस्वीरें भी लगातार वहाँ से दिखा रही हैं केदारनाथ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिश्ता तो है ही वहां से। और यहाँ पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक महंत भी हैं, तो लगातार वो इस दीपोत्सव की तैयारियों से जुड़े हुए हैं और ये परंपरा उन्होंने ही शुरू की है। 2017 से ये परंपरा चल रही है उनके आने के बाद से ही। और दिवाली केवल राम के अयोध्या आगमन का पर्व नहीं है, ये पर्व है अच्छाई की बुराई पर जीत का, हमारे मन के रावण को हराकर राम को बसाने का। और आज सभी श्रद्धालुओं के चेहरे, तमाम वॉलंटियर्स जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, ठीक है मल्लिका, मैं आपके पास बुराई पर अच्छाई की प्रतीक का ये पर्व है और उसी को देश भर में मनाया जा रहा है। यकीनन अंधकार पर प्रकाश का ये पर्व है और उसी प्रकाश को प्रज्वलित करने के लिए आप देख पा रहे हैं किस तरह से मल्लिका के आसपास दिए लगाए गए हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ही शाम होगी उसके बाद उनको प्रज्वलित कर दिया जाएगा। लेकिन केदारनाथ, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी दीपावली की भव्य तैयारी चल रही है। केदारनाथ मंदिर को आप देख पा रहे हैं फूलों से कैसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरे के पूरे प्रांगण को फूलों से सजाया गया है। दोपहर के समय इसे कुछ देर के लिए बंद किया जाता है, इसलिए भक्त अभी तो दर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुबह और शाम यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। लेकिन इन सब के बीच 2013 16 जून को आधी रात को जो प्राकृतिक आपदा आई थी उसके
बाद यहाँ पर पुनर्निर्माण का काम कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि 90% कार्य पूरे हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि वो कौन कौन से काम हैं जिनको सरकार की ओर से आगे बढ़ाया गया है, उसको बताती हुई हमारी ये अगली रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ से पीएम मोदी का रिश्ता पुराना है। पीएम बनने के बाद मोदी नियमित अंतराल पर केदारनाथ का दौरा करते रहे हैं। पीएम बनने के बाद मोदी पहली बार 3 मई 2017 को रुद्रप्रयाग जिले में स्थित शिव के इस धाम में पधारे थे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया था। देश की खुशहाली की कामना की थी। मई 2017 में केदारनाथ आने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो चल पड़ा। दूसरे दौरे के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 20 अक्टूबर 2017 को मोदी फिर से केदारनाथ पहुंचे थे। तब उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया था। साल भर बाद 7 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा दौरा हुआ। इस बार दीपावली के पर्व पर मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। लेकिन पीएम मोदी का सबसे अहम दौरा 18 मई 2019 को हुआ। इस बार केदारनाथ की गुफा में पीएम मोदी ने 18 घंटे तक साधना की। मोदी के ध्यान के बाद श्रद्धालुओं के लिए ये गुफा आकर्षण का केंद्र है। बड़ी तादाद में लोग गुफा में ध्यान लगाने आने लगे हैं। ध्यान गुफा के लिए नियमित बुकिंग मिल रही है। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे का संबंध जहां उनकी शिव भक्ति से है, तो वहीं इसका रिश्ता केदारनाथ के पुनर्निर्माण से भी जुड़ा है। ये देखिए, ये वो पत्थर है, ये वो चट्टान जिसकी अब पूजा अर्चना होती है। आपको बता दें 2013 में जब आपदा आई थी तो अचानक से न जाने किस रास्ते ये चट्टान आकर यहीं पर विराजमान हो गया, जिसके बाद जो पानी का तेज बहाव था, तेज फ्लो था, वो 2 हिस्सों में बंट जाता है। इसी वजह से जो नुकसान हो सकता था, जो आशंका जताई जा रही थी, वो नुकसान इस पूरे के पूरे मंदिर को नहीं हुआ। और इसी वजह से जब भी लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए केदारनाथ के दरबार में आते हैं, वो वहां पर भी जाकर उस पत्थर को जरूर देखते हैं, छूते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं। दिलीप सिंह राठौड़, केदारनाथ आज तक। चलूंगी पीछे इनके। तो बाबा केदारनाथ के यहाँ पर जो पुनर्निर्माण का काम चला, उसको लेकर क्या क्या किया गया है इस रिपोर्ट के जरिए तो आपने जान लिया है। लेकिन आप जरा राजधानी दिल्ली चलते हैं। वहाँ का राम मंदिर भी बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। अर्पिता वहाँ पर मौजूद है। अर्पिता, अभी क्या कुछ चल रहा है? वहाँ पर भी दर्शन पूजन के लिए लोग आ रहे हैं और यकीनन जो दिल्ली वासी हैं, जो खासतौर से अयोध्या नहीं जा सकते हैं, उनके लिए एक शानदार मौका है कम से कम दिल्ली में मौजूद राम मंदिर का वहीं से दर्शन कर पाए। और अपने आसपास क्या देख रही हैं अर्पिता आप? बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, देखिए यहाँ पर ना सारी तैयारियां कर ली गई हैं और खास बात यही है कि राम मंदिर कैसा बनेगा, ये सिर्फ कुछ तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर चलती रही हैं, लेकिन अगर अभी लोग देखना चाहें तो जरा मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी वो पीछे जरा तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर देखिए राम मंदिर किस तरीके से बनकर तैयार, आप समझिए लगभग तैयार हो चुका है और यहाँ पर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि कल शाम 7 बजे ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, उनके कैबिनेट मंत्री होंगे, उनके परिवार के लोग होंगे, पूजा अर्चना होगी। और अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपर तक, देखिए अभी वो जो ऊपर आप देख रहे हैं एक शिला, वो बननी अभी बाकी है। जो कह रहे हैं कि काम पूरे तरीके से हो रहा है। अभी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाइट किस तरीके से जलेंगे, किस तरीके से शो होगा, उसका भी एक झलक यहाँ पर हमने देखी। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ तो ये देखिए, जो ये वॉल जो आप देख रहे हैं, यहाँ वॉल पर भी कुछ वैसी ही झलक देने की कोशिश की गई है जैसे राम मंदिर में रखी जाएगी, ऐसी संभावना है वो। इसी के साथ साथ जरा ये भी हम जल्दी से तस्वीरें दिखा दे। देखिए यहाँ पीछे भी इस तरीके से लाइट जो है वो लगनी शुरू हो गई है और पूरी तरीके से एक भव्य नजारा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और कहीं से मुझे तो ये नहीं लग रहा कि मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं अयोध्या में ही मौजूद हूँ। चित्रा,
बिल्कुल अयोध्या की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए वहां पर इतना भव्य राम मंदिर राजधानी दिल्ली में उकेरा गया है, जिसकी भव्यता भी देखने को मिल रही है यकीनन। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अर्पिता आपका भी और हमारे साथ मल्लिका आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश भर में किस तरह से दिवाली की रौनक है वो भी हम आपको बता रहे हैं और साथ ही वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो अयोध्या के छठा को विश्व भर में प्रसिद्ध कर रही है। लेकिन केदार नगरी में आसपास की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आपको बता दें दोपहर के वक्त चूंकि बाबा के कपाट बंद हो जाते हैं और यहाँ पर साफ सफाई का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। देखिए दोपहर के समय यहाँ पर बाबा के कपाट अभी बंद कर दिए गए हैं और साफ सफाई का कार्यक्रम यहाँ पर जितने भी फूल माला चढ़ाए गए थे सबको साफ किया जा रहा है और शाम को आपको बताते चले कि भगवान का श्रृंगार किया जाएगा और श्रृंगार करने के बाद कपाट खोल दिए जाएंगे ताकि भक्तजन आके भोलेनाथ के बाबा केदार के दर्शन कर पाए। यहाँ से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारी ये कवरेज भी जारी रहेगी क्योंकि 5 तारीख को दिवाली के एक दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी केदार नगरी में पहुंचने वाले हैं यहाँ पर विकास कार्यों की समीक्षा के लिए। हर एक खबर आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। केदार नगरी से मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।